इस बीच एक बड़ी सियासी खबर आ रही है जयपुर से। जयपुर में वसुंधरा के घर पर हलचल बहुत तेज हो गई है। वसुंधरा से मिलने पहुंच रहे हैं बीजेपी के विधायक। आज ही दिल्ली से जयपुर पहुंची हैं वसुंधरा राजे और वसुंधरा से मिलने अब तक 6 विधायक पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में कल विधायक दल की बैठक होनी है। तो देखिए, कल बैठक होनी थी, लेकिन अब वो सोमवार की जगह मंगलवार को हो सकती है और उसकी वजह बताई जा रही है कि पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह कल राष्ट्रपति के दौरे के चलते लखनऊ में रहेंगे। इस वजह से विधायक दल की बैठक में देरी हो सकती है। हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पर इसकी जानकारी पार्टी की तरफ से नहीं दी गई है कि ये बैठक सोमवार को होगी या मंगलवार को, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि मंगलवार को अब ये बैठक हो सकती है। लेकिन इसी बीच वसुंधरा राजे से मिलने के लिए पहुंच गए हैं 6 विधायक। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, थोड़ी देर पहले विधायकों की संख्या 4 थी, लेकिन अब 6 विधायक पहुंच चुके हैं वसुंधरा राजे के घर पर। कौन कौन से ये 6 विधायक हैं, किस मुद्दे को लेकर बातचीत, यकीनन क्या सीएम फेस को लेकर ये बातचीत हो रही होगी? देखिए, संख्या जो है विधायकों की, जो आप पहले संख्या 6 बता रही हैं, वो संख्या बढ़ रही है। सबसे अहम बात ये है, और बढ़ने की वजह वसुंधरा राजे का अपना कद है, यहाँ की सियासत में उनका जो पहचान है वो है, और ये बेहद दिलचस्प है। आप सोचिए, जब पहले विधायकों का तांता लगना शुरू हुआ था, उसके बाद हमने देखा था कि पार्टी ऑफिस में जाना विधायक शुरू हुए थे। वसुंधरा राजे दिल्ली जाती हैं, लौट के आती हैं, फिर आना। सूत्र बता रहे हैं करीब 1 दर्जन विधायक। हमारे साथ तो नीरज पांडे भी हैं और वीरेश भी हैं। क्यों आए हैं ये सवाल नीरज से लेंगे, लेकिन पहले संख्या कितने आए हैं, आपके पास क्या जानकारी? वीरेश, कितने भी अंदर चलेंगे? देखिए, ऑथेंटिक मैंने 8 विधायकों की सूची अपने ऑफिस को बता दी है। 8 चले गए? 8 चले गए। सूत्र क्या कह रहे हैं? और सूत्र कह रहे हैं कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा विधायक अंदर हैं। 12 से ज्यादा? जी, 12 से ज्यादा। और बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो सुबह 6 बजे मिलकर वसुंधरा से निकल गए, और वसुंधरा की हैसियत का अंदाजा नीरज जैसा बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि डेवलपमेंट है कि 12 से ज्यादा अभी भी हैं, जबकि इतना शोर हो चुका है। उसके बाद और समर्थक, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बड़ी संख्या। क्यों है ये नीरज बताएंगे। नीरज, ये क्यों वाला जो है ये बड़ा पेच है, क्यों है इतना हंगामा हुआ? विधायक आए, फिर पार्टी ऑफिस गए, दिल्ली गई वसुंधरा जी, आई और फिर यहाँ विधायकों का तांता। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हंगामा हुआ कहाँ, हंगामा किया किसने? देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रही, 5 बार की सांसद है, लंबे समय से विधायक। राजस्थान की राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा कद है। उनके कद का भारतीय जनता क्या रहा है नीरज, ये बताइए ना, अंदर यहाँ क्या हो रहा है? विधायक आप समझिए, अभी जो विधायक गए ये बाड़मेर से आते हैं, बाड़मेर से, भरतपुर से, इधर से उधर से जब विधायक जयपुर पहुंचता है तो वो किसी न किसी से मिलता है। ये अभी यहाँ भी मिलने आए होंगे थोड़ी देर। सवाल है कि सारे विधायक वसुंधरा से ही क्यों मिलने पहुंच रहे हैं? ज्यादातर विधायक यक्ष प्रश्न है नीरज, आप पार्टी कवर करते हैं, यक्ष प्रश्न का जवाब दीजिए कि सारे विधायक यहाँ क्यों आ रहे हैं? बड़ी सटीक चीज। और भी तो लोग हैं, अभिषेक, और भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीपी जोशी, मैं उनके घर वहां भी गए हैं, उनके घर वहां भी गए, लेकिन यहाँ ज्यादा। अभिषेक, ये हमारे आपके देखने का नजरिया है। हम आप चूंकि वसुंधरा के घर पर ही हैं, वहीं पे नजर गड़ाए हुए हैं, इसलिए हमको विधायक यहीं पे नजर आए। अदरवाइज विधायक यहाँ से सीपी जोशी से भी मिलने जा रहे हैं, दूसरे नेताओं से भी मिल रहे हैं, और मिलकर एक दूसरे से मिल। देखिए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, विधायक अपने बड़े नेताओं से मिलता ही मिलता है। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं जैसा नहीं है क्या, जिसकी चर्चाएं हैं कि शक्ति प्रदर्शन हो रहा है? आपकी समझ और आपकी जानकारी क्या कह सकती है, क्या कहती है इस टाइमिंग पर? मैं एक कहना चाहूंगा कि जैसा नीरज ने कहा कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मैं इसे स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं मान रहा हूं। नहीं मानता हूं, क्योंकि जो हलचल जिस तरीके से बढ़ी है, जिस तरीके से विधायकों का आना जाना है, जिस तरीके से विधायक ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि सीएम हो तो केवल वसुंधरा हो, और भी कुछ पूरे राज्य की, राजस्थान की आवाज वसुंधरा है, ऐसा ऑफ द रिकॉर्ड कह के निकल रहे हैं। इसका मतलब कि उनके तेवर बागी हैं, ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। तेवर थोड़ा जल्दीबाजी होगी मुझे लगता है कहना, लेकिन कुछ संकेत हैं। देखिए अभिषेक, एक बात समझिए, 2014 से लेकर आज 2023 तक का चुनाव में देख रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैंने 2 बार एज ए प्रधानमंत्री का शपथ लेते देखा, और उसके बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी में बगावत जैसा 2014 से लेकर अब तक कहीं देखने को नहीं मिला। थोड़ी बगावत जैसी स्थिति है भी नहीं, क्योंकि आज की डेट में नरेंद्र मोदी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, सबसे बड़े नेता हैं, और किसी भी नेता, वसुंधरा राजे हो या किसी दूसरे राज्य के बड़े नेता, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। हैरानी ये है कि शक्ति प्रदर्शन का इतना शोर होने के बाद भी विधायक आ रहे हैं।
अवॉइड नहीं किया आना, ये जो बात है। उससे भी बड़ी बात मैं ये महसूस कर रहा हूं, नीरज से मैं इत्तेफाक रखता भी हूं, लेकिन इस बात पे कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की का एरा की भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी एरा की नहीं है, बहुत विकेंद्रीकृत नहीं है, केंद्रीकृत है। बावजूद इसके लगातार विधायक वसुंधरा के घर आ रहे हैं, ये तो कुछ कहता है। नीरज समझाएंगे क्या कहता है नीरज? सवाल तब खड़ा होता कि जब ये विधायक अशोक गहलोत से मिलने जाते, तब तो सवाल खड़ा होता। लेकिन अगर विधायक अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा सवाल नहीं। अगर वो दावेदार भी हैं सीएम की, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ठीक हैं, पर सीएम पद की दावेदारी आप भी मानते हैं और मजबूत दावेदार हैं। दिल्ली से मिल के आ गई हैं, दिल्ली से मिल के आ गई हैं। कोई शक नहीं कि वो सीएम पद की दावेदार भी हैं, फ्रंट रनर हैं। लेकिन मैं ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी में भाजपा को बहुत लंबे समय से कवर करते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं होता। अभी मुख्यमंत्री का चयन होना बाकी है। कौन होगा मुख्यमंत्री, सबके दिमाग में आपने फ्रंट रनर बोल दिया। अभी आपने नीरज बोला, मैं जब कोई बोलता है तो उसके शब्द बहुत ध्यान से मैं पकड़ता हूं। आप बीजेपी कवर करते हैं, आपने कहा फ्रंट रनर हैं, अब ये इंपॉर्टेंट बात हो। देखिए, अगर आप इस चुनाव का एनालिसिस करें तो इस चुनाव में एक बात बहुत साफ समझ में आई है कि पूरे राजस्थान में जाटों ने भारतीय जनता पार्टी का उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह होना चाहिए। इससे एक संकेत जाता है कि जाट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ है। वो क्यों हुआ है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसका एनालिसिस फ्रंट रनर पे बताइए। वो इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। अगले 2 महीने बाद आपको चुनाव मैदान में जाना है। रूल आउट वाली जैसी स्थिति नहीं कि रूल आउट कर दिया गया है। नहीं किया जा सकता। वसुंधरा राजे की दावेदारी को रूल आउट को नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इस बात से एक महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं कि लोकसभा में जाना है इसलिए बनाना है। इसका क्या मायने है भाई? लोकसभा में जाना है इसलिए बनाना है, इसका क्या मायने है भाई नीरज जी? ये नहीं कह रहा हूं कि बनाना है, मेरा मानना ये है वीरेश जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव है, नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन स्टेट में भी जातिगत समीकरणों को सेट करके रखना होता है क्योंकि आपको ट्रैक रिकॉर्ड भी सुधार के रखना है। तो कई सवाल हैं, कई बातें हैं, लेकिन एक बार फिर से वसुंधरा राजे के घर विधायकों का जमावड़ा जुट रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली जाने से पहले 70 विधायक वसुंधरा राजे से मिले थे और एक बार फिर से विधायक मिलने पहुंच रहे हैं। 8 विधायक अब तक मिल चुके हैं और इसीलिए तमाम सवाल उठ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।